SC Verma Thermodynamics का numerical 18 figure shows the variation in the internal energy U with volume V of 2 mole of an ideal gas in a cyclic process A, B, C, D, A. The temperature of the gas at B and C are 500 Kelvin and 300 Kelvin respectively. Calculate heat absorbed by gas during process. तो इस तरह से एक ग्राफ दिया हुआ है और हमें हीट एब्जॉर्ब्ड, और इस सिस्टम को हम A टू B, B टू C, C टू A और D इस तरह से साइक्लिक प्रोसेस यहाँ पे हो गई है। 2 मोल का गैस दिया है, आइडियल गैस, तो हीट एब्जॉर्ब्ड। तो सपोज ये कोई भी गैस हो और इस गैस को अगर हम इसमें गैस हो और इसे हीट सप्लाई की है, अगर इसे हमने हीट दे दी है तब ये एब्जॉर्ब करेगा, मतलब ये हीट पॉजिटिव होगी। तो ये हीट कितनी सप्लाई की हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से पता चलता है कि जो गैस इंटरनल एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और जो वर्क डन होगा यहाँ पे इसमें ये हीट चली जाएगी। तो ये हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। लेकिन ये प्रोसेस जो है वो जहाँ से स्टार्ट हो गई वहाँ पे आ रही है, मतलब ये साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, ये साइक्लिक प्रोसेस है और साइक्लिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी का चेंज होता है, वो फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी, और फाइनल और इनिशियल वो जहाँ से स्टार्ट हो गई वहाँ पे ही आने वाले हैं। मतलब ये इंटरनल एनर्जी यहाँ पे 0 आने वाली है। मतलब ये जो हीट हमने दे दी है, गैस ने जो एब्जॉर्ब की है वो कितनी आएगी, तो जितना वर्क डन हुआ है उतना। मतलब हीट एब्जॉर्ब फाइंड करनी है तो हमें वर्क डन कितना हुआ, गैस ने कितना किया, ये हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो वर्क डन यहाँ पे साइक्लिक प्रोसेस है, तो हर पाथ के लिए जो वर्क डन हुआ वो फाइंड करेंगे तो हमें हीट एब्जॉर्ब मिल जाएगी। अभी अब ये वर्क डन, टोटल वर्क डन जो होगा वो टोटल वर्क डन कितना होगा, सपोज A टू B, तो वर्क डन ड्यूरिंग दिस पाथ A टू B प्लस वर्क डन ड्यूरिंग पाथ B टू C प्लस वर्क डन ड्यूरिंग पाथ C टू D प्लस वर्क डन ड्यूरिंग पाथ D टू A। इतना सारा वर्क डन होगा। हर पाथ में कितना वर्क डन हुआ, हर पैरामीटर चेंज करने के लिए यहाँ से यहाँ कितना वर्क डन हुआ, यहाँ से यहाँ कितना वर्क डन हुआ। लेकिन वर्क डन जब होता है जब हमने फोर्स अप्लाई किया, डिस्प्लेसमेंट हुआ, मतलब चेंज इन वॉल्यूम यहाँ पे हुआ, तो प्रेशर इनटू वॉल्यूम। तो यहाँ पे D टू A जब प्रोसेस के पैरामीटर चेंज हो गए तो वॉल्यूम यहाँ पे चेंज ही नहीं हो रहा है, और जब वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ तो D टू A, तो यहाँ पे प्रेशर इंटू डेल्टा V, और ये डेल्टा V ही 0 है तो ये वर्क डन 0 आ जाएगा। उसी तरह से B टू C यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम ही 0 है, तो P इंटू डेल्टा V, तो डेल्टा V 0, तो P इंटू 0, तो ये वर्क डन भी यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो टोटल वर्क डन जो होगा वो ड्यूरिंग AB प्रोसेस में होगा और CD होगा। अब वर्क डन हम फाइंड करते हैं, एक तो ग्राफ दिया तो एरिया अंडर द कर्व या P इंटू डेल्टा V। लेकिन जब प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ दिया है तो, लेकिन ये पीवी ग्राफ नहीं है, प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ नहीं है, तो इस केस में हमें प्रेशर के टर्म में इस कैसे क्या करना पड़ेगा। तो हमें दिया है कि टेम्परेचर एट बी, मतलब यहाँ पे टेम्परेचर जो हो 500 है। इसका मतलब ये जो पाथ दिया हुआ है यहाँ पे इंटरनल एनर्जी थ्रूआउट सेम है, इंटरनल एनर्जी सेम है। और इंटरनल एनर्जी क्या होती है, इंटरनल एनर्जी NCV डेल्टा T, मतलब इंटरनल एनर्जी चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज हुआ तो इंटरनल एनर्जी। अब इंटरनल एनर्जी सेम है थ्रूआउट पाथ, मतलब यहाँ पे थ्रूआउट पाथ टेम्परेचर इतना ही होगा, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है, और टेम्परेचर कांस्टेंट है मतलब ये आइसोथर्मल प्रोसेस हो गई, ये आइसोथर्मल प्रोसेस हो गई। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन कितना होता है, तो वर्क डन का फॉर्मूला आइसोथर्मल के लिए पता होना चाहिए, नहीं पता तो हम वर्क डन इज इक्वल टू हम फाइंड कर सकते हैं P इंटू डेल्टा V। स्मॉल वर्क डन के लिए टोटल वर्क डन मतलब इंटीग्रेशन ऑफ P डेल्टा V। P की वैल्यू क्या होती है, PV, आइडियल गैस दिया हुआ है तो PV इज इक्वल टू nRT, तो P इज इक्वल टू nRT अपॉन V। तो P की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी तो P की वैल्यू nRT अपॉन V, और ये dV, तो N कांस्टेंट, R कांस्टेंट, और T आइसोथर्मल प्रोसेस में कांस्टेंट, तो इससे ब्रैकेट के बाहर ले लिया तो ये बन गया nRT, तो dV अपॉन V। इंटीग्रेशन यहाँ पे डेरिवेटिव है, इसी डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आता है ln, तो ये आएगा nRT ln ऑफ
V। तो इतना वर्क डन, ये फॉर्मूला होता है आइसोथर्मल प्रोसेस में। तो वर्क डन ड्यूरिंग ए बी, ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वर्क डन ड्यूरिंग ए बी कितना आएगा, एन आर टी, ये कांस्टेंट, और एल एन लॉन ऑफ यहाँ पे v, और ये सपोज हमने कहाँ से कहाँ चेंज किया, वी आई टू वी एफ चेंज किया, तो ये इसके लिमिट भी आएंगे, इसका लिमिट भी आएगा वी आई टू वी एफ, तो एल एन ऑफ वी एफ अपॉन वी आई, तो इसका फाइनल क्या आएगा, वी एफ अपॉन वी आई, फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम। तो एल एन ऑफ फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम प्लस सेम ये सी डी, यहाँ पे इंटरनल एनर्जी सेम, तो टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन का फॉर्मूला अभी हमने डिराइव कर दिया, तो ये कितना आएगा, एन आर टी लॉन ऑफ फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम। तो इसमें वैल्यू पुट करके टोटल वर्क डन ड्यूरिंग द प्रोसेस फाइंड कर दिया, तो हमें हीट एब्जॉर्ब मिल जाएगी। तो ये वर्क डन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस थी ए बी के लिए, ये प्रोसेस थी ए बी के लिए, और ये प्रोसेस थी यहाँ पे सी डी के लिए, ये प्रोसेस थी सी डी के लिए। अब वैल्यू पुट करनी है, तो ये क्या आएगा, एन आर टी, टी कौन सा, ए वाला है, ए बी का टी, टी ए बी, और एल एन ऑफ वी फाइनल, फाइनल वॉल्यूम यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि यहाँ से यहाँ पे आ रहा है, तो फाइनल वॉल्यूम टू वी नॉट डिवाइडेड बाय यहाँ पे इनिशियल ये वी नॉट, तो ए डिवाइडेड बाई वी नॉट प्लस यहाँ पे एन सेम गैस है, आर टी टेम्परेचर सी डी के टाइम पर जो था वो, और एल एन वी फाइनल, अब यहाँ से यहाँ पर मतलब ए फाइनल कितना है, वी नॉट, और इनिशियल मतलब यहाँ से, तो ये कितना, टू वी नॉट। तो ये वी नॉट चला गया, मतलब ये आ गया एन आर टी ए बी और एल एन लॉन ऑफ टू प्लस एन आर टी सी डी वाला, और एल एन ऑफ वन अपॉन टू, ये वी नॉट गया तो एल अपॉन टू। अब लॉग ऑफ वन अपॉन टू को ही हम कैसे लिख सकते हैं, अगर इसे टू लिखना है तो ये माइनस आएगा, माइनस लॉन ऑफ मतलब ये माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा। अब ये माइनस हुआ तो इसमें वैल्यूज, तो कॉमन टर्म पहले एन आर कॉमन, ए एल एन टू भी कॉमन, तो यहाँ पे रहेगा टेम्परेचर ड्यूरिंग ए बी पाथ माइनस टेम्परेचर ड्यूरिंग सी डी पाथ। अब क्या, तो वैल्यूज, तो एन की वैल्यू 2, आर की वैल्यू 8.31, एल एन ऑफ 2 की वैल्यू होती है 0.693, और ये टी ए बी ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ए बी टेम्परेचर था 500, और माइनस ड्यूरिंग सी डी ये टेम्परेचर है 300, मतलब ये दोनों का डिफरेंस 200, तो ये 200 इंटू दिस, तो ये 2 और ये 0.8, और ये इसे लेते हैं 0.7, मतलब ये 2 8.31 इंटू 0.7, और ये 200, तो 0.7, तो ये 0 के कारण इस आ गया इधर 7, तो 2 इंटू 2 4, और 4 इंटू 4, और इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा 2 इंटू 4, 4 1 जा 4, मतलब ये 7 इंटू 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 1 4 8 जा 32, और ये 33, और ये डेसिमल इधर तो रहेगा, और एक 200 था, इसका भी एक 0 गया तो इसका भी एक डेसिमल, तो सिर्फ एक के बाद डेसिमल आ जाएगा। अब 7 मल्टीप्लाई करेगा इसे, तो ये वर्क डन कितना आएगा, 7 अगर मल्टीप्लाई करता है तो 7 8 4 जा 28, 2 14 16 17, 2 7 2 जा 14, 6 14 15 16, 1 21 22 21 21 22, तो एक डेसिमल के बाद, तो इतना जूल वर्क डन आ जाएगा, इतना वर्क डन जूल आ जाएगा। अब ये वर्क डन जितना होगा उतनी ही हीट एब्जॉर्ब्ड होगी। हीट एब्जॉर्ब्ड इज इक्वल टू ये वर्क डन, और ये वर्क डन है
326.8 जूल, 0.8 जूल। तो इतनी हीट एब्जॉर्ब कर दी है